हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विजिता शर्मा और आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम जंप करेंगे हमारी फिजियोलॉजिकल टर्म्स पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर किस तरीके के मैकेनिज्म हम यहाँ पर फेस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस और अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी तक हम प्रिमिटिव क्लासेस से यही पढ़ते आए हैं और इट इज़ अ स्मॉल डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक लोकेशन समझेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कौन कौन सी साइकिल्स इन्वॉल्व रहती हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स टर्म जो हमारे काम की हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए इसकी नीड है, क्या हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या? क्योंकि हम तो क्या है, वी आर अ हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स, राइट। हम एक हेटेरोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं अगर आप लोगों को पता हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो टाइप के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं जो कि हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शंस है कुछ टाइप के बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे कि आपका नोस्टोगेनाबिना। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड अपना सकते हैं। लेकिन हम लोग हमारी बॉडी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका भी हम कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, होलोजोइक। देखो इसके काफी सारे टाइप्स है, हेटेरोट्रॉफ्स के बहुत सारे टाइप है जैसे कि पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है। ठीक है, सिम्बायोटिक टाइप का न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम कौन सा लेते हैं इन चारों मोड्स में, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि प्लांट्स जैसे कि क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारे यहाँ पे क्या रोल है, हमें क्यों नीड है फूड की। ठीक है, या मैं कहूँ कि अगर ये फूड बना रहा है तो इस फूड की हमें नीड है, बिल्कुल है, हमें इस फूड की नीड है क्योंकि हमें एनर्जी की नीड है। ठीक है, अगर हम कोई फूड खा लेते हैं तो उसके बाद में हम बेटर वर्क कर पाते हैं, बेटर फंक्शंस कर पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास में अगर हमने फूड लिया है तो इट्स बेटर नो कि हम बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट किस पर हैं, हम डिपेंडेंट किस पर है, ग्रीन प्लांट्स पर। और ये ग्रीन प्लांट्स भी किस पर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंड्स ऑन द सोलर एनर्जी विच इज टेक फ्रॉम द सन, जो कि आपको पता है क्या होता है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। क्या होता है ये, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सोर्स कौन है, हमारा सन है। तो सन किस पर डिपेंडेंट है, किसी पर नहीं है, ग्रीन प्लांट्स डिपेंडेंट है सन पर एंड वी आर डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ पर? तो अब बच्चों हम ये समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसा प्रोसेस है। देखो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या है, ये टाइप है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है, जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हम उसे बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसका मीन्स क्या है थोड़ा समझेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेड करना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेड करना, या मैं कहूँ कि ब्रेक करना चीज़ों को। जैसे कि मेरे पास में है बहुत बड़ा प्रोटीन, ठीक है,
अब अगर ये प्रोटीन टूटेगा तो छोटी छोटी यूनिट्स में टूटेगा, एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस करना, किसी चीज को प्रिपेयर करना, यानी कि किसी चीज को बनाना। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जिससे छोटी छोटी अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा प्रोटीन बना रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि चीजें बन रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो वहां चीजें ब्रेक हो रही थी। वहां पे जो प्रोसेस था वो कैटाबॉलिक प्रोसेस था, लेकिन यहाँ जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर फोटोसिंथेसिस के फंक्शन की अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देयर आर ओनली टू फंक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज द फूड प्रिपरेशन, फूड को प्रिपेयर करना। फूड प्रिपरेशन अगर एक बार हो जाएगा तो आपके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या करेंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। और जाइलम का क्या काम होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक बार फूड बन गया है, प्रिपेयर हो चुका है, तो ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस करना। ऑक्सीजन का क्या करना बच्चों, प्रिपेयर या सिंथेसिस करना। अगर एक बार ऑक्सीजन बन गई है तो फिर हम अलाइव रहेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे लिए तो ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से आज हम लाइव हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यानी कि हम लोग भी नहीं हैं, एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का बेसिस, बेस क्या है हमारी लाइफ का? हमारी लाइफ का बेस है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होनी ही चाहिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस में मुझे बताइए कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं कि सपोज कोई प्लांट है और उसकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अभी तो हम लोग ये कह देते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर कर रहा है ग्रीन प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस है। लेकिन हम लोगों को बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स को यहाँ पर पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स ये है कि उस रिएक्शन में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी सोलर एनर्जी है, हमारी जो सोलर एनर्जी है बच्चों, सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं। ये एनर्जी जो है ये क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी में बदल रही है। किस में बदल रही है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल से मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरह के केमिकल्स जो भी होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या है, दीज आर द केमिकल एनर्जी जो कि बन किससे रही है, आपके सोलर एनर्जी से बन रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि आप मुझे बताइए कुछ रॉ मटेरियल के नाम जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसा कोई कंपोनेंट जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रॉ मटेरियल जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि क्या होता है कि सपोज रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्रामिनेशन के थ्रू समझाने का ट्राई करती हूँ कि दिस इज अ प्लांट। ये क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के जो लीफ हैं, इस लीफ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाती हूँ ताकि आप लोगों को इजी गोइंग वे में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये एक लीफ बनाई है मैंने बड़ी सी, और आप लोगों को पता है कि हर एक रीजन पर क्या होते हैं हमारे, जैसे प्लांट सेल पाए जाते हैं, प्लांट है तो प्लांट सेल पाए जाएंगे, एनिमल सेल है तो एनिमल सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े से क्या होते हैं, इस तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, बड़े सेल्स हैं, ठीक है। और आपको पता है इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जो सेल्स हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। अब ये मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है, देखो अब जब हम डिफरेंस पढ़ के आ चुके हैं सेल चैप्टर में, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है,
तो उस चैप्टर में हमने एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा था कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, है ना। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस हो जाता है प्लांट और एनिमल सेल के बीच का, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि अगर मीजोफिल सेल्स है तो उसमें एक कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा जो कि रेस्पॉन्सिबल है पिगमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, प्लास्टिड। क्या पाया जाएगा बच्चों, प्लास्टिड, ठीक है। अब प्लास्टिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक दिस इज अबाउट द तीन जो कि हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्लास्टिड होते हैं देखो, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड हम लोगों ने पढ़े हैं, छोटी क्लासेस से अभी तक पढ़ते आए हैं, और बड़ी क्लासेस में हमें और भी टाइप्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो अभी कौन सा नीडेड है हमारे लिए जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है हमारा जो प्लास्टिड है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए प्लस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करवाने के लिए, हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, टाइप का पिगमेंट है, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, आपके मीजोफिल सेल्स के अंदर। इतनी बात सबको क्लियर है। तो अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है कि जो आपका मीजोफिल सेल है इसमें क्या आ रही है, बाहर से CO2। क्या आ रही है, बाहर से आ रही है CO2, यानी कि CO2 इसके अंदर कैप्चर्ड है, ठीक है। अब आप प्लांट को क्या दे रहे हो, आप प्लांट को दे रहे हो H2O, पानी भी दे रहे हो। पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा बताओ, पानी एब्जॉर्ब करेंगे आपकी रूट्स। कर लिया पानी को एब्जॉर्ब रूट्स ने, ठीक है। अब जब यहाँ पर CO2 प्लस H2O जब मिल जाते हैं, क्या बोला मैंने, जब CO2 और H2O जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं एक केमिकल का। क्या बोला मैंने, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं एक केमिकल का। देखो फिर से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सन है, क्या है, सन है। सन से क्या आती है, सन से आती है हमारी सनलाइट, और अगर वो रेज प्लांट पर आकर के क्या होती है, इंसिडेंट होती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 का इन्वॉल्व, CO2 क्या करती है, मीजोफिल सेल्स में जाकर के फिक्स हो जाती है, ठीक है। और H2O जो कि हम रूट्स में डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं प्लांट को, तो H2O भी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब CO2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हम कहते हैं कि ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ग्लूकोज इज अ यूनिट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसका कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टार्च। क्या बनता है, फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट स्टार्च। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। प्लस कार्बोहाइड्रेट के बाहर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन गया, उसके अलावा और क्या निकलता है, H2, जो कि प्लांट के लिए कुछ भी काम की नहीं है। तो ऑक्सीजन कब नीडेड है, ऑक्सीजन तब नीडेड है जब प्लांट्स नाइट में क्या कर रहे होंगे, सर्वाइव कर रहे होंगे, तब उन्हें ऑक्सीजन की नीडेड है, ठीक है। इसके अलावा डे टाइम में उनके लिए O2 क्या है, वेस्टेज है, तो वो क्या कर रहे हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं हमारे प्लांट के अंदर। लेकिन रिएक्शन भी तो पढ़ना जरूरी है कि रिएक्शन कैसे करेंगे, तो अब ये रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं कैसे हो रही है रिएक्शन। तो अब बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने बात करी कि कौन से बायोमॉलिक्यूल एक प्लांट के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है। कैसे आ रहा है, बाय द फिक्सेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अ सनलाइट। यहाँ पर एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है और मीजोफिल सेल्स के अंदर जाकर के फिक्स हो रही है, और ये रिएक्ट कर रहा है CO2 किसके साथ में, वाटर के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है बच्चों, वाटर के साथ में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे वाटर कहाँ से आ रहा है मैडम, तो वाटर कहाँ से आ रहा है, आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग किसी प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है उस H2O को, ठीक है। H2O जो है, अभी से हम रिएक्शन को देख रहे हैं कि रिएक्शन में क्या है। तो जब CO2 और H2O मिलते हैं तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक टाइप का क्या है, क्लोरोफिल एक टाइप का है पिगमेंट, ठीक है। कौन से कलर का पिगमेंट है ये, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो कि प्लांट के हर एक ग्रीन पार्ट पर प्रेजेंट होता है,
ठीक है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? CO2 और H2 मिलकर के C6H12O6, ये क्या है? ये है आपका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्लस क्या निकालेंगे बाहर? ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, रिलीज करेंगे। एरो क्या शो कर रहा है? रिलीजिंग का, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पे? रिलीज हो रही है। इतनी बात सबको क्लियर है? तो फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि 6 कार्बन है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 6 कार्बन, ठीक है। और हम यहाँ पर शो करेंगे H2O कितने हैं? 12 है। तो इस तरीके से हमारी ये है रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स, जो कि बताते हैं कि वास्तव में कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है। मतलब हम लाइव ये देख सकते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।